अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जुमे का दिन है और 9 जून है। कल हमने ट्रेडिंग पर बात की थी और आपको ट्रेडिंग का बताया था कि कैसे करनी चाहिए। मैं आपको जो फिगर्स देता हूँ वो अल्टीमेट तो यकीनन किसी के भी नहीं हो सकते, लेकिन आपको एक गाइडलाइन और एक रोड मैप आपको रोज़ाना मिल जाता है और उसके दरमियान आप अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि किसी को कोई नुकसान ना हो और कोई भी ऐसा मसला ना हो कि जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग में नुकसान उठाए। तो हम अपनी मालूमात के ज़रिए हम अपनी कोशिश करते हैं कि तमाम ख़बरों को, तमाम फंडामेंटल्स को देखा जाए, तमाम चीज़ों को देखा जाए। टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं अपने अंदर और उसके बाद आपसे बात करते हैं और आपको एक मुख्तसरन सारी जो गाइडलाइन है वो दे देते हैं। और वो गाइडलाइन वो होती है जो कि हम खुद से करना चाहते होते हैं। देखिए, हर शख्स ने जो इस वक्त के हालात है पाकिस्तान में, ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है और वो ट्रेडिंग में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। मुझसे कई सवालात पूछे जाते हैं कि ट्रेडिंग कैसे शुरू की जाए, आपके कोर्स बनाएं। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कोर्स नहीं बना सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और बहुत सारे काम हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जो जो आसान तरीका है वो कर देता हूँ कि मैं सुबह आता हूँ और मैं आपको ट्रेडिंग टिप्स दे जाता हूँ, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे जाता हूँ, आपको समझा जाता हूँ कि आपको कहाँ से बाई की तरफ रुझान होना चाहिए और कहाँ पर सेलिंग का रुझान आपका होना चाहिए। आप उस दायरे के अंदर देखते हैं, समझते हैं मार्केट को। ये जहन में रखिएगा कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट को देखते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो शाज़ो नादिर ही कोई मैंने शख्स देखा है जो आंखें बंद करके पैसे डाले और उसके बाद किसी भी जगह पे बाइंग ले ले, किसी भी जगह पे सेलिंग ले ले और फिर अपने पैसे ना गंवाए। तो बहुत सारे लोग इसमें लुटे भी हैं और वो सिर्फ अपनी इग्नोरेंस की वजह से लुटे हैं और अपनी जो नाअहली की वजह से लुटे हैं और उन्होंने मेहनत भी बहुत कम की है। तो आज हम बात करते हैं कि सोना जो है, गोल्ड, वो हमें कहाँ से ट्रेड का बाय लेनी चाहिए और कहाँ पर हमें सेलिंग लेनी चाहिए। तो सोना इस वक्त यानी गोल्ड इस वक्त 1964 पर चल रहा है और जो मेरा अपना ज़ाती अपना ज़ाती एक्शन होगा वो सेलिंग की तरफ होगा और मैं इसको फिर 1970 से देख रहा हूँ कि यानी इसी रेंज के अंदर कि मुझे सेलिंग में बैठ जाना चाहिए और ये 1958 तक भी जा सकता है। 1958 और 56 के दरमियान हम इसको जो है वो बाय में देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम बाय ले लें और ये 1986 इसका नेक्स्ट हदफ होगा। अगर मार्केट जो है वो बुलिश रही तो 1958 से पहला हदफ 1986 होगा और उसके बाद 2000 और 2005 तक। तो ये इसका एक रेंज है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन फिर भी जो मेरा अपना ज़ाती जो एक्शन होगा वो 1970s के इर्द गिर्द मैं सेलिंग में बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। और मार्केट जो है वो अभी तो शो जो है वो बेयरिश कर रही है, मार्केट का नीचे जाने का इम्कान कुछ ज़्यादा है। अब आते हैं हम उसकी तरफ के जिन्होंने फ़िज़िकल गोल्ड लिया हुआ है। फ़िज़िकल गोल्ड वाले बहुत परेशान रहे हैं पिछले दिनों और ये कल जो है उनको थोड़ी सी उम्मीद आई होगी कि 2,27,180 रुपये पर तोला रेट चल रहा है, जबकि कल 2 लाख
26,000 पे रेट था, यानी तकरीबन 1100 रुपये पर तोला रेट बढ़ गया है। उनको थोड़ी सी उम्मीदें हो गई हैं कि भाई रेट बढ़ेगा। आज आपका बजट भी है और बजट के बाद आपको पता चलेगा कि कितने टैक्सेस लगते हैं, क्या होता है। गोल्ड के अलावा जितनी मार्केट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या उनमें कोई परेशानी आएगी? अगर उनमें आएगी तो गोल्ड की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि गोल्ड जो है उसमें इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। आप पैसे लेके जाएं, सराफे से अपना पीस खरीदें और जेब में रख लें। अच्छा, एक सवाल और भी मुझसे कई बार पूछा गया है कि जब हम मार्केट से सोना लेते हैं तो वो कुछ और रेट मिल रहा होता है और बेचने जाते हैं तो कुछ और रेट मिल रहा होता है। तो देखिए, एक सर्विसेज एक सुनहरा एक ज्वेलर दे रहा होता है और वो अपनी कटौती, अपने पैसे, अपनी कमाई तो उस पर करेगा। यानी 2 लाख अगर फ़र्ज़ करें 27,000 पर सोना पीस का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप जाएं तो 2,28,000 या 29 का मिले, और जब बेचने जाएं तो 2,25,000 या 2,26,000 आपको मिल रहा हो। तो ये तो रेट का जो डिफरेंस है, क्योंकि आप खुद तो गोल्ड स्मिथ नहीं हैं, आप सुनहरे नहीं हैं, तो आप यकीनन जो है वो उसी के पास जाएंगे और वो आपको ये सर्विसेज दे रहा होता है। वो अपनी ज़िम्मेदारी से ये तमाम चीज़ें दे रहा होता है कि उसकी जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है इसको 24 कैरेट पूरा होना, और उसके बाद जब आप उसको बेचने जाते हैं तो बेहतर ये है कि आप उन लोगों से बात करें और हमेशा के लिए उनके साथ एग्रीमेंट कर लें कि मैं इतना आपको दिया करूँगा और इतना बेचने में और इतना ख़रीदने में। बहरहाल, अब हम आते हैं अपने करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 300 रुपये में बाइंग, 303 रुपये में सेलिंग। पाउंड 371 रुपये में बाइंग, 375 रुपये में सेलिंग। यूरो 319 रुपये में बाइंग, 322 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये में बाइंग, 204 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 227 रुपये में बाइंग, 230 रुपये में सेलिंग। यूएई दिरहम 82 रुपये 60 पैसे में बाइंग और 83 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। सऊदी रियाल 79 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 80 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 72 पैसे में बाइंग और 79 रुपये 42 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 744 रुपये 53 पैसे में बाइंग और 752 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 762 रुपये 38 पैसे में बाइंग और 770 रुपये 38 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 931 रुपये 55 पैसे में बाइंग और 940 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 28 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 68 पैसे में सेलिंग। सोना 1964 पर चल रहा है और पीस का रेट जो है उसकी ख़रीद जो है वो बाइंग 2,27,180 और सेलिंग 2,26,180 है। चांदी का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 24.20 डॉलर पर आउंस है और इसका रेट जो बनता है वो यानी कि सराफी बाज़ार में ये किस हिसाब से बिक रहा है, तो ये पर तोला 2690 रुपये में अवेलेबल है। आप चांदी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस तरह आप सोने में करते हैं, तकरीबन वैसा ही है, लेकिन सोने की जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है। इस बात के साथ ही अपना आज का आपसे मुलाकात ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।